मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन ज्यादा मुश्किल सवाल मत पूछना है, चोट लगी है मुझे। आप उस दिन पैसे क्यों नहीं लाए थे जब मॉम से आपका झगड़ा हुआ था और आप दोनों अलग हो गए? मुझे ये सवाल रात दिन खाता है। क्या आप इतने बुरे थे? हाँ हाँ, शायद बुराई था। तभी तो तुम्हारी मॉम ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। और एक बार सच सच कहूं तुझसे, उस दिन मैं पैसे लेकर आया था। पैसे नहीं, रुपए लेकर आया था, ढेर सारे रुपए। मैंने यूनियन छोड़ दी थी बेटा, और रुपयों का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी बेटा। उस दिन दुर्गा इतनी नाराज थी, रोहन के जाने से उसकी दुनिया लुट गई थी। और उस दिन मेरे अंदर भी कुछ टूट सा गया था। न मैं कुछ बोल सका, न दुर्गा मेरी खामोशी को सुन सकी, और हमारे अंदर की चीखती हुई बेआवाज आवाजें कहीं रास्ते में भटकती रही। उस दिन के बाद मैं वापस लौटा था बेटी। मैंने सोचा अब दुर्गा से बात कर सकूंगा, उसे समझा सकूंगा, लेकिन तब तक तुम लोग कहीं जा चुके थे। महीनों तक पागलों की तरह मैं तुम सबको ढूंढता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम लोगों को कभी देख पाऊंगा भी नहीं। लेकिन फिर पता चला कि दुर्गा ने ज्वेलरी की शॉप खोली। सिड, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था यार। मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था। और फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि मिस्टर शिव पटेल, इस समय अपनी बीवी से मिलने जाओगे तो जानते हो दुनिया क्या कहेगी? कहेगी कि आ गया निकम्मा कहीं का, अपनी बीवी के पैसों पे ऐश करने के लिए। और मैं वापस लौट गया। जानते हो सिड, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद। इंसान अपने ही बनाए हुए सवालों और जवाबों के भंवर में फंस जाता है, और जिंदगी रेत की तरह कब उसके हाथों से फिसल जाती है पता ही नहीं लगता। एक बार वापस आके तो देखते, शायद गलतफहमियां दूर हो जाती। शायद गलतफहमियां दूर होंगी, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। तुम्हारे पिता तुम्हारी जिंदगी में वापस चले आए हैं रोशनी, तुम्हारी मॉम की जिंदगी में वापस चले आए। बस तुम्हारे पिता को जो कुछ करना था अपने हालात के मुताबिक वो कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। हमें वही करना है जो हर बच्चे को करना चाहिए अपने माता पिता के लिए। अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां ला के देनी है जो सालों से इनके दामन में नहीं थी। और तुम्हारे माँ बाप की खुशी एक दूसरे के साथ है रोशनी। ये फर्ज तो हम निभाएंगे, और सासू मॉम के मुंह से बुलवा कर रहेंगे कि वो अपने पति से कितना प्यार करती हैं, कितना मिस करती हैं उनको। बस तभी हमारा फर्ज पूरा होगा।
गया इस लड़के को? ये भगवान, हद कर दी है इसने भी। माँ डोंट वरी, दंगे सब नॉर्मलाइज हो गए हैं। इससे पहले कि सिर्फ कुछ भी उल्टा सीधा करता ना, उस डीडी और रोशनी के चक्कर में वहां पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इज सेफ नाउ, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डैड की अभी कमिश्नर से बात हुई है, मैं सुनकर आ रही हूँ माँ, डोंट वरी प्लीज। हे भगवान, मैं आपको पानी देती हूँ, आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो मुझे। माँ, आपको समझ में आ रहा है ना कि हमारे प्लान का सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है? हाँ कृतिका, तुम ना मिसेस शर्मा को फोन करो और उन्हें बोलो कि सारे इंतजाम कल ही कर दें प्लीज। सब कुछ कल ही चाहिए हमें। जब तक ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में रहेगी ना, हर दिन मेरा बेटा तकलीफ में रहेगा और ये मैं होने नहीं दूंगी। प्लीज। मैं करती हूँ मिसेस शर्मा को कॉल, आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। मुझे धमकी दी थी ना तूने रोशनी, अब देख कैसे इस बार हमेशा के लिए तेरी शक्ल ना देखने का क्या सॉलिड प्लान बनाया है मैंने। और तेरी वो और तुम्हारी वो फेमस माँ डीडी, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। नानी माँ, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। अब वही कर रही हैं जो सासू माम कर रही थी मेरे और रोशनी के वक्त। सुनिए नानी माँ, जो मसला बातें करके सुलझाया जा सकता है उसे हम कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? बड़ी माँ, आप यहाँ अकेले हॉल में बैठी हैं और लगता है रात भर सोई नहीं है आप। अच्छा, वही बात तो परेशान नहीं करी जो मुझे परेशान कर रही है ना? डीडी के आशीर्वाद से। नानी, मुझे आपसे बात करनी है। बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और अगर बात करनी थी तो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अब तो मुझे तुम लोगों की हर बात से धोखे की बू आ रही है। नानी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? नानी, हमने जो कुछ भी किया हम आपकी खुशी के लिए किया। खुशी की बात कर रही है रोशनी? तुम्हें लगता है कि डीडी इस बात से खुश होंगी? जबकि भाई ने नाटक किया, धोखा दिया, उनकी याददाश्त कहीं नहीं थी डीडी के आशीर्वाद से। बहुत कह सुन लिया, मैंने फैसला कर लिया है कि दुर्गा को मैं सब कुछ बता दूंगी। नो नानी प्लीज। मॉम, क्या? इतना सब कुछ? हाँ तो स्टॉप इट। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो तुम दोनों? इट्स ओके, मेरा मन कर रहा था नाश्ता बनाने का, इनफैक्ट पूरा बन ही गया है। हाँ मैंने बना, क्यों, क्या बड़ी बात है? पहले कभी नहीं खाया मेरे हाथ का खाना क्या? ऐसे सच कहूं, सबसे ज्यादा तेरी पसंद की चीजें बनाई है मैंने। वाओ मॉम। राधा सुनो ना, ये सारा नाश्ता टेबल पे लगा दो प्लीज। और तुम एक काम करो, मोना दीदी को भी बुला ले और अपने पापा को भी कह। शिव को कह दे हमारे साथ नाश्ता कर लेगा। आ जाओ मॉम। क्या आपको अभी भी लगता है कि पापा के आने के बाद से मॉम खुश नहीं है?
नानी, कल रात के बाद से मैंने इस प्लान का पार्ट बनने का डिसाइड किया। मॉम की खुशी के लिए आपको उनको कुछ भी नहीं बताना चाहिए नानी। मुझे ऐसा नहीं लगता। नो, हेलो। हाँ बोलो। क्या? यस सिद्धार्थ, नानी मॉम को सब कुछ बताने जा रही है और सब चौपट हो जाएगा। और तुम एक काम करो, तुम सोते रहना, ओके? अरे यार तुम मुझ पे क्या बरस रही हो? मैं तो यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, कुछ करो ना। रियली सिद्धार्थ, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं किया? नानी सुनने को तैयार नहीं है, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ। हेलो, आ! अरे माँ, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हैं? आइए बैठो। बेटा बेटा, तेरे साथ मैं एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली ना, मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए। हाँ बोल। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता आपको शायद अच्छा लगे जो मैं कहने जा रही हूँ, बट नॉर्मली समझने की कोशिश एक बार कीजिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी मुझे एक और मौका दे रही है दोबारा से खुश होने का। ऐसे सोचती भी हूँ ना तो डर जाती हूँ कि कहीं नजर ना लग जाए। लुक एट मी, अब आपकी तरह सुपरस्टिशियस बातें करने लगी हूँ मैं, पर आपसे बात करना जरूरी था। वैसे भी मेरा ऐसा कौन है जिससे मैं बात कर सकूं कभी? माँ, मुझे लगता था कि शिव के साथ मेरा जो भी इमोशनल बॉन्ड था, जो कुछ भी था, वो सब खत्म हो चुका है। मैंने तय कर लिया था कि मेरी जिंदगी में अकेलापन ही है। समझौता कर लिया था इन सब बातों से। मुझे लगता था कि जिंदगी में कभी शिव मेरे सामने आएगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब वो मेरे सामने आया, वो भी अपनी याददाश्त खोकर, धीरे धीरे माँ ऐसा लगना शुरू हो गया था इट्स अ गेम ऑफ नेचर। यू नो, somebody up there, यूनिवर्स, मुझे नहीं पता क्या, पर कोई मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर। फिर मैं रोशनी को शिव के साथ देखती हूँ, उसके चेहरे पर वो खुशी। माँ, ये मौका मैं दोबारा जीना चाहती हूँ, अपने दोनों हाथ से समेटना चाहती हूँ ये अपॉर्चुनिटी। माँ, इतने सालों के बाद मन करता है कि सबके लिए नाश्ता बनाऊं, तैयार हूं। मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही ना माँ? ये सोचना गलत तो नहीं होगा ना कि जिंदगी मुझे खुश रहने का एक और मौका दे सकती है, वो भी उस इंसान के साथ जिसके साथ मैंने बहुत प्यार किया था। You know what I mean, मॉम? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको बुरा लगेगा बिकॉज यू रियली हेट दैट मैन। शायद आप उसे एक्सेप्ट भी ना कर पाए, बट प्लीज एक बार तो ट्राई करिए मेरे लिए। दुर्गा, मैंने जिंदगी भर भगवान से तेरी खुशियां मांगी है कि भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अगर तू ये मानती है कि ये खुशियां तुझे शिव दे सकते, मुझे लगता है मॉम वो मुझे खुश रख सकता है। तो ठीक है, मैं तेरे आड़े नहीं आऊंगी, तेरी खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू।
तुम एक बात भूल गई थी कि नानी माँ तुम्हारी माँ की माँ है, वो भी अपनी बेटे की खुशी चाहती है। कहीं ना कहीं मैं जानता था कि नानी माँ कभी तुम्हारी मॉम को सच नहीं बताएंगे, as long as she believes कि सासू मॉम की खुशी की सीमा। अरे आंटी, उनकी फोटो देखकर तो मैंने डिसाइड किया मैं उनसे ही शादी करूंगी, और पैसा भी है बहुत ज्यादा, तो कोई टेंशन भी नहीं है। क्योंकि जब पैसा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच। हेलो। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप मेरे बेटे की एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकेंगी? तो फनी। तो अब फ्रेंड्स आंटी ग्रुप में मैसेजेस जो के नॉल कर रही रहते। बैठिए बैठिए प्लीज। तो आप मुझे बताइए कि आप शादी का मतलब समझती हैं बेटा? जी आंटी, शादी का मतलब होता है घर को जोड़कर रखना, अपने पति और उनकी फैमिली को खुले दिल से अपनाना। आई एम श्योर आपके माँ बाप ने ये शिक्षा आपको दी होगी, और यही सीख आप अपने बच्चे को भी देंगी। नहीं नहीं, बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम दोनों ही काफी है ना। माँ जी, कल आपसे वादा किया था मैं, पर कल इतना सब कुछ हंगामा हो गया। मैं आज जरूर चला जाऊंगा, पक्का। बैठो यहाँ। हाँ शिव, मैंने तुम्हें जाने को कहा था। देखो शिव, एक बात तो तय है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मतलब मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन साथ में ये भी जानती हूँ कि दुर्गा आज भी तुमसे प्यार करती है और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन इस बार अगर तुमने दुर्गा का दिल तोड़ा है ना, तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, यकीन मानिए माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। उस रात सिर्फ दुर्गा की नहीं, सबकी जिंदगियां एक साथ बिखर गई थी माँ जी। जिस इंसान ने सारी उम्र दुआएं मांगी हो ना माँ जी, उसे अपनी दुआओं के कबूल होने की कीमत पता होती है माँ जी। मैंने तमाम उम्र गुजारी है सबको एक साथ देखने की इच्छा मन में ली, लेकिन अब आप देखिए मैं कैसे सबकी खोई हुई खुशियां उन्हें वापस लौटाता हूं। बस आप देखिए। थैंक यू। तुम्हारा और मेरा हिस्सा अब भी पूरा नहीं हुआ है शिव। और एक बात, एक मां अपनी औलाद का दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिर से शुरुआत करना चाहते हो तो ठीक है, मैं बीच में कोई रोड़ा नहीं डालूंगी, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि हर पल मेरी नजर तुम पर रहेगी। और माँ जी, औलाद का सुख भी कोई पिता छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी पिता हूं, आपकी चिंता समझ सकता हूं। माँ जी, हर किसी को जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती, मुझे दिया है। मैं अपनी खुशनसीबी जाया नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बार मैं दुर्गा और माची का दिल नहीं तोड़ूंगा।